हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीटेट मैथ्स रिवीजन के क्रम में दो और नए प्रश्नों के हल को सीखेंगे। पहला प्रश्न है, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 48, ऑप्शन सी 52, ऑप्शन डी 15। आपको एक फॉर्मूला याद होगा, जो फॉर्मूला आपने अपने प्राथमिक कक्षाओं में सीखा होगा। वो ये होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। और इस प्रश्न में हमें जो बोला निकालने के लिए संख्या क्या है, यानी कि यही भाज्य निकालने के लिए इस संख्या में बोला है। तो भाज्य निकालने के लिए हमको भाजक भागफल और शेषफल मालूम होना चाहिए। तो इसी प्रश्न की मदद से हम लोग इनको निकालेंगे। प्रश्न में लिखा है, यदि शेषफल 5 है, यानी कि शेषफल ऑलरेडी हमको 5 दे दिया है। शुरू में क्या करा, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यानी कि जो भाजक है वो शेषफल का 2 गुना भी है और भागफल का 5 गुना भी है। तो पहले हम शेषफल से रिलेट करें। भाजक क्या है? शेषफल का 2 गुना है। तो शेषफल अगर हमारा 5 है तो भाजक क्या हो गया? इसका 2 गुना। 5 का 2 गुना यानी कि 5 दूनी 10। अब क्या बोला? भाजक जो है भागफल का 5 गुना है। भाजक भागफल का 5 गुना है। इसका अर्थ है भागफल भाजक का 1/5 है। यानी कि भाजक अगर 10 है तो भागफल उसका 1/5 हो गया। 5 दूनी 10, यानी कि भागफल कितना हो गया? 2। तो हुआ ना, भाजक 2 का 5 गुना 10। अब संख्या निकालनी है। 10 गुना 2 10 दूनी 20 और 5 25, यानी कि भाज्य कितना हो गया? 25। वो संख्या कितनी है? 25। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न 2 देखते हैं आज का। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है? क्रमागत संख्या यानी कि लगातार संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वगैरह वगैरह। तो इसमें क्या है, हर एक अगली संख्या जो है वो पिछली संख्या से 1 अधिक है। 1 के बाद 2, यानी कि 1 में 1 जोड़ने से 2 मिला। 2 के बाद 3, यानी कि 2 में 1 जोड़ने से 3 मिला। 3 के बाद 4, 3 में 1 जोड़ने से 4 मिला। यानी कि हर एक अगली संख्या जो है अपनी पिछली संख्या से 1 अधिक है। यूं कहें, 1 के बाद 2, यानी कि 2 1 से 1 अधिक है। 2 के बाद 3, 3 जो है 1 से 2 अधिक है। 3 के बाद 4, यानी कि 4 जो है 1 से 3 अधिक है। इसी तरह से अगली संख्या 1 से 4 अधिक होगी, यानी कि 5। अगली संख्या 1 से 5 अधिक होगी, यानी कि 6। इसी तरह से संख्याएं, क्रमागत संख्या बढ़ती जाती है। तो यहां भी हमारे पास 5 क्रमागत संख्याएं हैं। तो हम मान लेते हैं कि पहली जो क्रमागत संख्या है वो है x। तो अगली क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी? x + 1। तीसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी? x + 2। चौथी x + 3 और पांचवी x + 4। 1 2 3 4 5, ये 5 क्रमागत संख्याएं हो गए। इन्हीं 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। यानी कि इन सबको अगर हम जोड़ दें तो आंसर कितना आ जाएगा? 20। अब क्या हो गया? x + x 2x + x 3x + x 4x + x 5x प्लस 1 + 2 3 3 + 3 6 + 4 10 = 20।
इट मीन्स 5x इज इक्वल टू 10, इधर प्लस है, इधर जाकर के 20 में माइनस हो गया, क्या हो जाएगा 10, और 5 इधर x है, साथ मल्टीप्लाई इधर जाकर 10 में डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 टू जा 10। इट मीन्स x इज इक्वल टू 2 आ गया। इसका अर्थ ये हुआ पहली संख्या 2 है, उसकी अगली संख्या 3 है, उसकी अगली संख्या 4 है, उसकी अगली संख्या 5 है और उसकी अगली संख्या 6 है। यही 5 क्रमागत संख्याएं हैं। हम चेक कर सकते हैं कि हमने जो 5 क्रमागत संख्याएं निकाली हैं वो सही है या गलत। 6, 5, 11 और 4 15 और 3 18 और 2 20, इनका योग 20 सही है। हमें अब बताना है इनमें से प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा, यानी कि इन 3 संख्याओं का योग क्या होगा। 2 और 3, 5 और 4 9 होगा, यानी कि यहां राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। थैंक यू।